नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आनंद शिवल यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आनंद। आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे ब्लड रिलेशन वाला पजल्स, जो कि मेंस लेवल का है। इस तरह का जो पजल है ये आपको आरबी असिस्टेंट का मेंस लेवल में पूछ सकते हैं, या फिर और भी ज़्यादा एग्जाम होते हैं उसमें भी आपको ये पूछा जा सकता है, इस टाइप के क्वेश्चंस। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करेंगे और आपको पूरी तरह समझाने की कोशिश करेंगे। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। उसमें आपको इसका पीडीएफ वगैरह और भी स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएंगे। और इस वीडियो को आप स्किप मत करना, देखना मैं कैसे बनाता हूँ। ओके, क्या स्टेप रहता है, क्या प्रोसेस रहता है मेरा बनाने का, तो बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा देखना है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का टिप्स ये है कि यदि आप सफलता पाना चाहते हो, सबसे पहले आप अपने आप को बदलो, फिर देखो आपकी लाइफ बदल जाएगी। कहने का मतलब ये है कि आप खुद पहले डिसिप्लिन हो जाओ, खुद डेडिकेटेड हो कोई भी चीज़ को लेकर के। जो भी आपका लक्ष्य है, जो भी आपका गोल है लाइफ का, उसको लेकर अभी डेडिकेटेड रहोगे तो फिर आपका सब कुछ अचीव होगा। ओके, तो इसलिए आप अपने आप को पहले चेंज करो, जो आपका बैड हैबिट उसको आप छोड़ो और अपने आप को सही करो। देखो आपका पढ़ाई भी सही होगा और फिर आप अच्छे से सफलता भी प्राप्त कर लोगे। तो आज का टिप्स यही था। तो चलिए इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं। ओके, जैसे इस क्वेश्चन दिया हुआ है, मैंने इंग्लिश में हिंदी दोनों में क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हो, जैसे जैसे क्वेश्चन दिया है उसको पढ़ेंगे और समझेंगे। ये आप देख लो कि आप कंफर्टेबल हो। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हिंदी वाले जो बच्चे जो हिंदी में पढ़ते हैं उसका स्क्रीनशॉट ले लिया करें। ठीक है, ये मेंस लेवल क्वेश्चन है, तो इसका अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है, देयर इज ए फैमिली ऑफ 8 पीपल एन एक्स ए क्यू टी सी एल वी फैमिली आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर डाइनिंग टेबल। ठीक है, फेसिंग टू द सेंटर। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक ये बना लेते हैं, इसका सर्कल बना लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे एक सर्कल बना लिया, इसमें 8 लोग बैठेंगे, तो 8 लोग का मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। ओके, सब सेंटर फेसिंग कर रहे हैं। देर आर 3 मैरिड कपल्स इन द फैमिली, बोले 3 मैरिड कपल्स है फैमिली में। ओके, देर आर फ्रॉम 3 जनरेशन, बोले 3 जनरेशन से वो लोग हैं। मतलब कि पहला जैसे उसके दो दादा दादी हो गए, उसके नीचे उसके बच्चे होंगे और उसके नीचे उसके मतलब कि ग्रैंड सन होंगे, इस टाइप के। ठीक है, ये पहला जनरेशन, ये दूसरा जनरेशन, ये तीसरा जनरेशन हो गया, यही कह रहा है। नन ऑफ द मेंबर ऑफ द थर्ड जनरेशन इज मैरिड, बोलता है उसका ग्रैंडसन वाला जो है, ये जो जनरेशन है थर्ड जनरेशन, उसमें कोई मैरिड नहीं है। ओके, ठीक है। दे आर ऑफ डिफरेंट एज बट देयर एज आर इन द डिसेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर जनरेशन, सच एज ग्रैंडफादर इज द एल्डेस्ट, grandmother is the second eldest, son is the third eldest, daughter in law is the fourth eldest, ऐसे करके दिया हुआ है डिसेंडिंग ऑर्डर। मतलब ग्रैंडफादर जो सबसे ज़्यादा बुजुर्ग होंगे, उससे थोड़ा छोटा होगा उनकी वाइफ होगी, फिर उसके नीचे सेकेंड जनरेशन में आ जाएंगे, फिर इसका लड़का जो होगा वो होगा आपका थर्ड मतलब कि ओल्डेस्ट होगा। ओके, अब दिया हुआ है ग्रैंड डॉटर इज द 7th एल्डेस्ट एंड ग्रैंड सन इज द 8th एल्डेस्ट। तो हम ये अब क्या करेंगे, हम एक इसका जनरेशन ट्री बना लेते हैं। ठीक है, फैमिली ट्री जो बोलते हैं। तो ये हो गया आपका फर्स्ट जनरेशन इसका। ठीक है, उसके नीचे क्या होगा दिया हुआ, देखो आप, ये मैंने कर लिया। ठीक है, यहाँ तक तो मैंने कर लिया ना, जो इंस्ट्रक्शन दिया था यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। ठीक है, बाकी यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन दिया हुआ है। ओके, द सन इन लॉ हैज नो चाइल्ड, द सन इन लॉ हैज नो चाइल्ड, मतलब कि सन इन लॉ के पास कोई बच्चे नहीं है। ठीक है, ओके, ए का जो सन है सिर्फ सेकेंड टू द, ए का जो सन है, इसका जो बेटा है ए का, वो सिर्फ सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ए। ठीक है, तो ये सन यहाँ हो गया। ठीक है, ये हम यहाँ पे लिख दिए। ओके, द ग्रैंड मदर ऑफ एल सिट्स अपोजिट टू एल, तो ग्रैंड मदर ऑफ जो एल होगा वो अपोजिट किसके बैठेगी, एल के। तो ग्रैंड मदर ऑफ एल सिट्स अपोजिट टू एल, मैंने लिख दिया। ओके, द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर इज 6 ईयर, इन लोगों के बीच का जो डिफरेंस है एज का वो 6 ईयर्स, ये भी मैंने लिख दिया। ओके, क्यू एज इज 5/2 टाइम्स ऑफ एज ऑफ हर सन, तो क्यू का जो एज है वो 5/2 टाइम्स उसके बेटे का है। ठीक है, दिया हुआ है ना, क्यू एज इज 5/2 टाइम्स ऑफ एज ऑफ हर सन। इसका मतलब क्या है, क्यू जो है वो फीमेल है। कैसे पता चला, देखो क्यू एज इज 5/2 टाइम्स ऑफ एज ऑफ हर सन, हर मतलब लड़की है, लड़की तो क्यू का जो दिया हुआ है, क्यू क्या हो गया, लड़की हो गया। ओके, फीमेल मेंबर हो गई। द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ टी एंड हिज ब्रदर इन लॉ इज 10,
ओके, तो इसका जो लड़का होगा, ओके, तो एक लड़का होगा यहाँ पे, ओके, तो इसका एक मतलब कि ये होगा, बहन होगा, तो बहन से जो शादी करेगा वो इसका कौन लगेगा, ब्रदर इन लॉ, है ना। तो बोल रहा है कि यहाँ पे दिया हुआ है कि द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ टी एंड हिज ब्रदर इन लॉ इज 10। ठीक है, तो इसके और इसके बीच में 10 साल का गैप है। ठीक है, एज का 10 साल का गैप है, 10 ईयर्स का। ओके, उसके बाद क्या बोल रहा है, द एज ऑफ द वन हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू, बोल रहा द एज ऑफ द वन हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू, दिया हुआ है ना क्यू, इज ट्वाइस द एज ऑफ द वन हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ क्यू। ओके, तो इसके जो राइट में बैठेगा इसका डबल होगा। ठीक है, यही कह रहा है। मान लो इसका 10 होगा तो इसका क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ओके, इसका यदि मान लो 20 होगा तो इसका 40 हो जाएगा। इस टाइप से यहाँ पे दिया हुआ हमारे पास। ठीक है, ये मैंने कंडीशन नोट कर। ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन ए सन्स एंड क्यू, बोल रहा है कि ए सन और क्यू के बीच में सिर्फ एक पर्सन बैठ सकता है। ठीक है, तो ए सन यहाँ पे है और क्यू कहाँ डालेंगे कि एक बीच में गैप रहना चाहिए। तो देखो, यदि क्यू यहाँ डालते हैं तो बीच में एक लोग आ गए। ये कंडीशन मैंने यहाँ पे नोट कर लिया। ठीक है, यहाँ तक मैंने नोट कर लिया। एल इज 1 ईयर ओल्डर टू हर ब्रदर, कह रहा है कि एल इज 1 ईयर ओल्डर टू हर ब्रदर। एल जो है वो 1 साल क्या है, छोटी है किससे, अपने ब्रदर से। ठीक है, एल ब्रदर, ठीक है, 1 साल का ये छोटी है। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है, देखो, एल इज 1 ईयर ओल्डर, एल इज 1 ईयर ओल्डर टू हर ब्रदर। ठीक है, तो एल क्या हो गया, एल भी फीमेल हो गई क्योंकि हर दिया हुआ। ओके, द एज ऑफ द ग्रैंड सन इज 16 ईयर्स। ओके, अब देखो इसका भी शादी हुआ होगा, जो इसका बेटा है इसका शादी हुआ होगा किसी से। ठीक है, इसके बच्चे हुए। ठीक है, तो जो इसका ग्रैंड सन का दिया, द एज ऑफ द ग्रैंड सन इज 16 ईयर्स, तो इसका जो बच्चा है उसका एज कितना दिया है, 16 ईयर्स। ठीक है, ओके, ये दे दिया। बोल रहा है एक्स का जो एज है वो क्या है, ट्वाइस है किसका, द एज ऑफ टी सन। टी का जो सन है, टी का जो लड़का है, ठीक है, टी का लड़का उसका ट्वाइस है। कौन, देखो ये फिर समझा देता हूँ। द एज ऑफ द ग्रैंड सन इज 16 ईयर्स। ठीक है, ग्रैंड सन 16 ईयर्स हो गया। ओके, एक्स एज इज ट्वाइस द एज ऑफ टी सन्स, तो मतलब एक्स का जो एज होगा वो कितना होगा, 32 साल हो गया, है ना। तो एक्स का एज कितना हो गया, 32 साल हो गया। ये हम निकाल लिए यहाँ पे। कैसे निकला, देखो यहाँ दिया ना, द एज ऑफ द ग्रैंड सन इज 16 ईयर्स दिया है। एक्स एज इज ट्वाइस द एज ऑफ टी सन, तो टी का लड़का कौन हुआ, तो टी यहाँ पे आ गया, है ना। तो टी यहाँ पे आ गया ना। यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि टी इसी लाइन में क्यों आया। ओके, बोल सकते इसमें भी आएगा या ऐसे भी कहीं भी आ सकता है। और देखो, क्योंकि इसमें इसका ब्रदर इन लॉ है, तो ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ये सब एक जनरेशन में आते हैं ना, इसीलिए इसका यहाँ पे टी आया। ओके, तो टी सन कौन हो गया, ये हो गया 16 साल। 16 साल का डबल बोल रहा है, 32 हो गया। एक्स का एज कितना हो गया, 32 ईयर हो गया। ओके, नन ऑफ द गिवन पर्सन इज 42 ईयर्स ओल्ड, बोल रहा है कोई पर्सन जो है वो 42 ईयर्स नहीं होगा, चाहे कोई पर्सन है इसमें जो भी रहेगा, 42 ईयर्स का किसी का भी एज नहीं होगा। द सन इन लॉ नाइदर सिट्स नेक्स्ट टू ए नॉर सी, बोला सन इन लॉ जो है ना ही वो ए के आगे बैठेगा ना ही सी के आगे बैठेगा, ना ही ए के आगे बैठेगा ना ही सी के आगे बैठेगा। यहाँ कौन नहीं आएगा, आपका सन इन लॉ, सन इन लॉ, यहाँ पे सन इन लॉ। ठीक है, ये इसके आगे पीछे एक और सी के नहीं बैठेगा। द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ ए डॉटर एंड ए डॉटर्स हस्बैंड इज 3 ईयर्स। ठीक है, तो कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ ए डॉटर एंड ए डॉटर्स हस्बैंड, तो मतलब ये हुआ कि ये जो दोनों है इसके डॉटर, ठीक है, इसमें अब कौन ए होगा कौन ये होगा हमको नहीं पता। ठीक है, ओके, लेकिन हाँ हमको ये पता है कि इसमें से ये दोनों के एज में जो होगा डिफरेंस, ये दोनों के एज के डिफरेंस होगा वो 3 ईयर्स का होगा, क्योंकि ये दोनों पति पत्नी है। ठीक है, अब देखो ए सन कौन हो गया, ए सन कौन है। ओके, तो ए सन जो होगा चाहे इसमें से कोई होगा,
ओके, चाहे इसमें चाहिए ए होगा, चाहिए ए होगा, कोई एक होगा, है ना। तो उसका सन कौन होगा, टी हो गया। तो हम यहाँ ए सन को हटा करके टी लिख सकते हैं। हम यहाँ ए सन को हटा करके टी लिख सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, टी लिख दिया, लिख सकते हैं। ओके, एंड डज नॉट सीट अपोजिट टू वी। एंड जो है वो भी के अपोजिट में नहीं बैठेगा, ठीक है। एंड जो है वो भी के अपोजिट में नहीं बैठेगा, ठीक है। ओके, सी इज नॉट अ मेल। सी जो है वो मेल नहीं है। सी क्या है, फीमेल है। सी क्या है, फीमेल है। ओके, एक्स इज मैरिड टू वी। एक्स जो है वो भी शादी करते हैं, ठीक है। एक्स इज मैरिड टू वी। तो एक्स देखो, अब ये टी है। ओके ओके, अब यहाँ पे इस यही वाला होगा, कोई एक्स होगा, कोई वी होगा। क्यों बोल रहे हैं ऐसा, देखो ऊपर में ए सन्स बोला तो ऊपर में ए होगा। ए होगा तो फिर आपका ये आएगा, भी आएगा यहाँ पे, या एक्स आएगा, नहीं आएगा। तो कहाँ आएगा, यहीं पे आएगा। देखो टी यहाँ पे सेट हो गया है। ओके, ए का जो लड़का है, जो बेटा है, वो कौन है, टी है। चाहे ए ये होगा, चाहे ए ये होगा, अभी हम कंफर्म नहीं कौन होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो बोल रहा है आपका कि एक्स इज मैरिड टू वी, तो एक्स जो है वो मैरिड किससे किया है, वी से, ठीक है। तो वी से जो मैरिड किया है, तो चाहे ये एक्स होगा, चाहे ये भी होगा, चाहे ये भी होगा, चाहे ये एक्स होगा, ये हो सकता है। हमारे पास कितने मेंबर है अभी, 1 2 3 4 5 6 7। इसका एक कौन होगा, एक लड़की भी होगी, ठीक है। ओके, ये मैंने 8 मेंबर हमारे हो गए टोटल, ठीक है। तो अब देखो हम कलर चेंज कर लेते हैं, उसका सेट करते इसको। तो देखो अब क्या करना है, यहाँ पे दिया था कि एक्स का जो एज होगा वो 32 साल होगा, है ना। एक्स का जो एज होगा वो 32 साल होगा। तो हमारे पास जो ऑर्डर दिए हुए थे, देखो यहाँ पे कि यहाँ पे देखो, ग्रैंड मदर इज द सेकेंड एल्डेस्ट, सन इज द थर्ड, डॉटर इन लॉ इज फोर्थ एल्डेस्ट, सन इन लॉ इज द फिफ्थ एल्डेस्ट, डॉटर इज द सिक्स्थ एल्डेस्ट, ठीक है। तो डॉटर जो है वो सिक्स्थ एल्डेस्ट होगा। ओके, तो इसमें जो होगा, जो ये लड़की है, तो इसका एज कितना होगा, 32 साल यहाँ पे सेट कर सकते हैं, 32 साल। और इसके जो पति होगा ये 3 साल बड़े होंगे, ठीक है। तो यहाँ इसका एज कितना हो गया, 35 साल लिख सकते हैं। ओके, तो ये सेट हो गया हमारा, ठीक है। देखो यहाँ पे हम एक्स लिखेंगे क्योंकि एक्स का एज 32 साल है, यहाँ पे हम एक्स लिख दिए, ठीक है। अब इसका जो पति है वो 3 साल बड़ा होगा, ठीक है। 3 साल बड़ा होगा क्योंकि एज डिफरेंस 3 साल का होना चाहिए, ठीक है। तो ये पति जो है इसका 32 साल से छोटा तो नहीं होगा, बड़ा ही होगा ना, 3 साल। ओके, जैसे ये इसमें दिया है ऑर्डर कि पति को हमेशा बड़ा रखा है इसमें, ठीक है। तो जो हस्बैंड है इसका वो बड़ा है इससे 3 साल का, तो इसलिए 32 ये हो गया, तो 35 ये हो जाएगा इसका हस्बैंड। ये कंडीशन हमारा सेट हो गया, इसको क्या करेंगे, हम हटा देते हैं। जो सेट होते जाए उसको हटाते चलो, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा सेट हो गया, ठीक है। यहाँ पे इसको मिटा दिए, ठीक है। ओके, ये हमने सेट कर दिया। ओके, अब बोल रहा है ग्रैंड मदर ऑफ एल जो है वो अपोजिट बैठे किसके, एल के, ठीक है। तो ग्रैंड मदर ऑफ जो एल है, तो एल कौन है, ग्रैंड मदर। ओके, ग्रैंड मदर ऑफ एल कौन है, तो देखो ये 16 साल है इसका, और इसमें एल कौन है और आपका और दूसरा कौन है वो हमको अभी नहीं पता, ठीक है। आप क्या करेंगे, यहाँ पे कंडीशन हमारे पास ये दिया हुआ था कि एल जो होगी वो फीमेल होगी, ठीक है। और वो अपने ब्रदर से 1 साल क्या होगी, वो छोटी होगी, ठीक है। तो देखो यहाँ 16 साल दिया हुआ है, ओके, और 1 साल छोटी होगी, है ना, किससे, अपने ब्रदर से। सॉरी यहाँ पे मैंने क्या किया था ना कि देखो ये वाला जो कंडीशन था ये इसमें उल्टा हो जाएगा, मैंने यहाँ थोड़ा सा पढ़ने में गलती हो गया था, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है, वही मैं सोच रहा था कि क्वेश्चन ऐसे कैसे हो जाएगा, गलत हो जाएगा, नहीं तो ऐसे में यहाँ दिया हुआ है एल इज 1 ईयर ओल्डर टू हर ब्रदर, ठीक है। तो एल क्या 1 साल बड़ी होगी, ठीक है, 1 साल बड़ी होगी किससे, अपने भाई से। तो यहाँ पे एल आ जाएगा, इसका एज कितना हो जाएगा, 17 साल हो जाएगा। ओके, तो एल यहाँ पे आ गया, ठीक है। एल यहाँ पे आ गया, 1 साल बड़ी हो गई वो किससे, अपने भाई से, ठीक है। ओके, तो ये एल जो है फीमेल है, ये हमको दिया हुआ था कंडीशन में, कि हमने सेट कर दिया इसको, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, हटा देते हैं, मिटा देते हैं। तो वहीं देखो मैंने क्या किया, मुझे लगा ये चीज़ कि ये क्वेश्चन में कुछ गलती मैं कर रहा हूँ, तो इसको क्यों नहीं हो पा रहा है, तो मुझे लगा इस चीज़ को लेकर के, तो मुझे जब डाउट हुआ तुरंत, तो मैंने उसको कैसे चेक किया। तो ये भी चीज़ आप साथ साथ में सीखते जा रहे हो,
कि यदि आपको गलतियां कभी पकड़ाती, कभी ऐसा गलत हो रहा है, लग रहा है कि डाउट हो रहा है खुद पे, यहाँ कुछ गलत किया है मैंने, तो हम उसको कैसे रेक्टिफाई करेंगे? तो हम इस तरह से रेक्टिफाई करते हैं, जस्ट जो चीज़ आपको कंडीशन आपको डाउट लग रहा है, जो सेट नहीं हो पा रहा है, एक बार चेक कर लो, क्रॉस चेक करो कि हाँ क्या वो सही दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, क्या मैंने सही लिखा है कि नहीं लिखा है। देखो मैंने गलती थोड़ा सा किया था यहाँ पे लिखने में, तो देखो मैंने तुरंत पकड़ लिया। ऐसा नहीं कि मैं ये क्वेश्चन पहले सॉल्व करके बैठा हूँ और बनाते जा रहा हूँ, नहीं, मैं आपके सामने ही जस्ट बना रहा हूँ। ओके, मैं इस क्वेश्चन को पहली बार यहाँ बना रहा हूँ। ओके, तो ये इसका मतलब ये नहीं कि डायरेक्ट फ्लो में आप करते चलो, ऐसा नहीं मैं कर सकते, क्योंकि आपके सामने मैं बनाते जा रहा हूँ और जो है वो मैं करते जा रहा हूँ स्टेप बाय। ठीक है, तो ये होता है कभी कभी बनाते बनाते मेंस लेवल क्वेश्चन है, हो सकता है कोई कंडीशन आप थोड़ा सा ध्यान इधर उधर चला गया तो आपका कंडीशन थोड़ा सा गलत भी आप लिख सकते हो, तो उसको हम कैसे रेक्टिफाई किया, कैसे सही किया उसको मैंने, तो ऐसे सही किया मैंने। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो चलिए जो कंडीशन सेट हो गया उसको हटाते हैं, ये कंडीशन सेट हो गया हमारा, इसको हम क्या करेंगे, हटा देंगे। तो इसीलिए कहते हैं कि कंडीशन जो लिखते हो ना बहुत केयरफुल रहना चाहिए। और फिर यदि फिर भी गलतियां हो जाती, ठीक इंसान है, गलती होगी, तो हम उसको कैसे रेक्टिफाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं एल लिख दिए, यहाँ पे मेरा ये सब सेट हो गया है। ओके, तो अब देखो अब हमको क्या दिया हुआ है, आगे कंडीशन क्या सेट कर सकते हैं। टी और इनके जो ये दिया हुआ था आपका, इनका ब्रदर इन लॉ, इनके एज का डिफरेंस 10 साल का होगा, तो टी का एज कितना हो जाएगा, 45 ईयर्स। ओके, तो 45 ईयर्स इसका हो गया। ये जो कंडीशन इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, इसको क्या करेंगे, मैं इरेज कर देंगे यहाँ से। ठीक है, इरेज कर दिया। और इस तरह से हम एक एक करके, देखो इसमें ना आपको घबराना नहीं है, एक एक करके आपको सेट करना। ये एक्स हो गया, ठीक है, ये टी का 45 हो गया। ओके, अब यहाँ पे दिया हुआ है क्यू का जो एज है वो 5/2 सन का एज का है, उसका जो सन उसका 5/2 भाग है उसका। ठीक है, ओके, तो देखो अब हम क्या कर सकते हैं, क्यू को कहाँ सेट करेंगे या फिर क्यू का क्या एज होगा। ओके, क्यू का क्या एज होगा वो हमको अब निकालना है ना। अब देखो यहाँ तक हमने सेट कर दिया है। ओके, अब जैसे यहाँ पे दिया हुआ था कि ए सन्स सिट्स सेकेंड टू द लैपटॉप, दिया हुआ था ना, ए सिट्स सेकेंड टू द लैपटॉप ए, तो ए का सन कौन है, टी है। ठीक है, तो यहाँ ए का सन कौन हो जाएगा, चाहे ये होगा ए, चाहे ये होगा ए। ठीक है, और देखो सी दिया हुआ है, यहाँ फीमेल दिया हुआ है ना, सी जो है यहाँ पे फीमेल दिया हुआ है, तो सी क्या होगा, सी या तो यहाँ पे सी यहाँ पे होगी। ओके, सी ही पे बचा आपको देने के लिए, सी यहाँ पे बचेगी या नहीं तो सी यहाँ पे आएगी, तो हम यहाँ पे देख के चेक कर लेते हैं। यदि हम सी यहाँ देते हैं तो ए कहाँ आ जाएगा, ए यहाँ आ जाएगा हमारा। ओके, समझो मेरी बात को, देखो सी दिया हुआ है, सी फीमेल है। ओके, तो सी को हमने यहाँ सेट कर दिया। ओके, ठीक है, अभी हम सेट करके देख लेते हैं, और ए को हम यहाँ सेट करेंगे क्योंकि ए का सन जो है वो टी है। ओके, इतना दिया हुआ है। ओके, तो सी यहाँ पे आ जाएगी मान लो। ठीक है, अब उसका देखो अब हम यदि करते हैं यदि, तो Q इक्वल टू क्या दिया, 5/2 सन दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका सन का एज होगा उसका 5/2 भाग ये कर दो टोटल, वो हो जाएगा Q का एज हो जाएगा। ठीक है, और Q जो होगा वो एक फीमेल होगी। ठीक है, तो देखो यदि आप C को यहाँ, यदि यहाँ पे मान लो यहाँ पे Q डालते, मान लो ये C की जगह हम Q डाल देते। ठीक है, ये फीमेल Q फीमेल है, मान लो यहाँ पे हम Q डाल देते। ठीक है, तो A का जो एज है, A का जो एज है मान लो, देखो इसका बेटा कौन होता, एक बात बताओ, इसका बेटा कौन हो जाता, T होता है ना, क्योंकि T का पेरेंट्स ये लोग दोनों हुए ना, ये दोनों A और C पेरेंट्स हुए, या A और Q पेरेंट्स हुए, सॉरी A और Q यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं, Q मान के चल रहे हैं। ठीक है, ओके, अब ये C को भूल जाओ। ठीक है, मान लो यहाँ पे हम Q सेट कर दिए, एक बात पॉसिबिलिटी चेक करने से हम यहाँ Q सेट कर दिए, तो Q यदि हम सेट करते हैं यहाँ पे, तो Q का जो है बेटा कौन है, T है, तो T का एज कितना है, 45 है, तो 45 का यदि हम 5/2 करेंगे तो ये कितना है, फ्रैक्शन में आएगा, फ्रैक्शन यहाँ पे अलाउ नहीं है, इसीलिए यहाँ पे हम Q को नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, इसलिए Q कहाँ आ जाएगा, इसीलिए Q कहाँ आएगा, दूसरा जगह प्लेस होगा, है ना। तो इसीलिए हम क्या कर सकते हैं कि Q को यहाँ पे हम डाल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे C आ जाएगा। ओके, तो उम्मीद आपको ये रीजन समझ में आया होगा कि मैंने क्यों दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो देखो एक एक कंडीशन दिया रहता है, उसको हर को पढ़ना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद हमको सॉल्व करना पड़ता है, इसलिए हमने यहाँ पे C कर दिए। तो अब देखो Q C, यहाँ पे देखो अब Q का सन जो है ये हुआ, है ना, Q का सन कौन है, ये हो गया, इसका एज देख लो। तो यदि हम करते हैं Q इक्वल टू
कितना है इसका एज, 16 का 5/2 कर दो, कितना हो गया 8, 8×5 = 40। तो क्यू का एज कितना हो गया, 40 हो गया। हमने यहाँ पे क्यू का एज सेट कर दिया, टी का कर दिया, एक्स का कर दिया, यहाँ पे ए हो गया या सी हो गया, ठीक है। और यहाँ पे ये एल 17 है, ओके। और यहाँ पे ये क्या है वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है। देखो हमारे पास बचा क्या यहाँ पे देने के लिए, हमने क्यू टी एक्स सी एक कर दिया, एल कर दिया, हमारे पास दो बचे हैं। देखो एक बचा है एन बचा है हमारे पास, ठीक है। और एक हमारे पास क्या बचा है, वी बचा है, ठीक है। वी बचा, दो चीज हमारे पास बचा हुआ है जिसको हमको सेट करना है, ठीक है। तो देखो, तो जो हमने सेट कर दिया उसको हम क्या करेंगे, हटा देंगे। देखो इसको हम हटा देंगे, तो देखो ये सी वाला ये हाँ मैंने कर दिया, ये भी मैंने हटा दिया, ठीक है। तो अब देखो एक कंडीशन इसके बाद क्या दिया हुआ, ग्रैंड मदर ऑफ एल सिट्स अपोजिट टू एल। तो एल का ग्रैंड मदर कौन है, सी है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ग्रैंड मदर ऑफ एल क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सी जो है वो एल के अपोजिट में बैठेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अभी इसको हम सेट करेंगे, ठीक है, ओके। तो सी है और एल है, ओके। तो देखो या तो हम सी यहाँ पे पॉसिबिलिटी चेक करने के लिए क्या कर सकते हैं, ठीक है, कि हम यहाँ पे सी या एल यहाँ डाल सकते हैं, या एक सी या एल यहाँ डाल सकते हैं, या सी या एल यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी ले लो, या फिर एक पॉसिबिलिटी ले लो। क्योंकि देखो इस लाइन में नहीं होगा, इस लाइन में नहीं सी और एल जाएगा, ठीक, क्योंकि एक दूसरे का अपोजिट बैठना है, ठीक है, ओके। हमारे पास बचा क्या, एक ये लाइन बचा और एक ये लाइन बचा है, इसी में हमको इसको सेट करना। और क्या कंडीशन दिया हुआ था कि देखो द डिफरेंस बिटवीन द, ये दिया हुआ था एंड द नोट सीट्स अपोजिट टू वी, भी का अपोजिट में एन सेट नहीं करेगा, भी का अपोजिट में एन सीट नहीं करेगा, ठीक है, एन सीट नहीं करेगा। सी नॉट ए मेल, एक्स इज मैरिड टू वी, एक्स इज मैरिड टू वी। तो एक्स जो है शादी किससे किया, वी से किया, इसका जो है यहाँ वी लिख दिया, ओके। ये हमारा ये भी हमारा सेट हो गया। देखो अब हम क्या करेंगे, ये जो कंडीशन है सन इन लॉ जो है ए और सी का आगे पीछे नहीं बैठेगा, ठीक है। जैसे यहाँ दिया हुआ ना, तक कहाँ गया कंडीशन, देखो यहाँ पे दिया हुआ द सन इन लॉ नाइदर सिट्स नेक्स्ट टू ए और सी, ठीक है। तो सन इन लॉ कौन है, देखो सन इन लॉ ये है, ठीक है। किसके अगल बगल नहीं बैठ सकता है, तो इसके आगे नहीं बैठ सकता है, ठीक है। सन इन लॉ जो है ना ही वो ए के आगे बैठ सकता है, ना ही सी के आगे बैठ सकता है। यदि मान लो ये कैसे कर लो, यदि यहाँ पे हम सी डालते हैं, ठीक है, ओके। इसके अगल बगल में देखो सी के या ए के इमीडिएट नेबर में भी नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि भी कौन है आपका, इसका सन इन लॉ है, ओके। इधर अगल बगल में नहीं आएगा, जस्ट इमीडिएट राइट और लेफ्ट में नहीं आएगा, सी और ए के, ठीक है। यदि हम सी यहाँ देते हैं, मान लो सी यहाँ देते हैं, तो एल यहाँ आ जाएगा, तो एल यहाँ आ जाएगा, ओके। यदि हम सी यहाँ डालते हैं, मान लो सी, सब कुछ भूल जाओ, चलो, यदि हम सी यहाँ डालते हैं तो एल कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यहाँ एल लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन यदि हम सी यहाँ डालते हैं, ओके, तो यहाँ दिया हुआ है इसके बगल में भी नहीं होगा, ओके। और भी यदि हम यहाँ डालते हैं, मान लो फिर उसका भी यहाँ डालते हैं, ठीक है, तो भी का पॉइंट में क्या होना चाहिए, एन नहीं होगा, ओके, यहाँ पे एन नहीं होगा, ओके, ठीक है। और उसके बाद ये भी दिया हुआ कंडीशन में हमारे पास, देखो यहाँ तो आपको सब सही लग रहा होगा, यदि हम यहाँ पे एन डाल दें, एन नहीं होगा, भी का पॉइंट में क्या होगा, एन नहीं होगा, यहाँ पे एन नहीं होगा, तो बचा क्या हमारे पास, एन यहाँ जाएगा, फिर है ना, एन यहाँ जाएगा, ओके। आपको यही लग रहा है अभी, ठीक है। इतना दूर यदि हम करें ऐसे करके तो आपको लगेगा कि चलो सही है। लेकिन फिर हमारा दिया हुआ एज वाइज वाला, जो एज वाइज दिया हुआ है कि इसके बगल में जो क्यू का जो आपका ये बैठेगा, क्यू का क्या होगा आपका, जो आपका यहाँ दिया हुआ था कंडीशन, कहाँ गया, द एज ऑफ द वन हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू, ठीक है, ओके। तो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू क्या हो जाएगा आपका, तो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू होगा इधर से, ये वाला, ये जो होगा इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू हो जाएगा, ओके। और राइट कौन सा हो जाएगा, ये वाला, है ना, राइट जो होगा ये वाला होगा ना। देखो कैसे होगा, यदि हम इधर चलते हैं ये राइट वाला होता है, इधर जाते हैं घूमते हैं तो लेफ्ट वाला होता है। तो यदि हम इधर से घूम करके आए तो क्यू का लेफ्ट ये होगा,
ये होगा क्यू का लेफ्ट, ओके। और यदि हम इधर से जाते हैं घूम करके तो क्यू का राइट इधर हो जाएगा, है ना। वही बोल रहा है कि क्यू का जो यहाँ दिया हुआ था ना कि क्यू द एज ऑफ द वन हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू के जो बैठेगा, ये इसके इमीडिएट इधर जो बैठेगा वो क्या होगा, वो डबल होगा किसका, राइट में जो बैठेगा इधर वाला का डबल होगा, ठीक है। तो एक चीज देखो, यदि हम यहाँ भी डाल देते हैं तो भी का एज कितना था, 35 साल था। यदि 35 साल यहाँ पे हम लिख दें, यदि 35 साल यहाँ पे लिख दें, ओके, यदि हम ये सब हटा दो, यदि हम यहाँ 35 साल लिख दें तो इसका डबल इधर होना चाहिए, है ना, इसका डबल होना चाहिए ना। लेकिन सी का एज कितना है हमारा, सी का एज इसका डबल होगा 70 साल, ओके। लेकिन 70 साल यहाँ पे नहीं चलेगा ना, क्योंकि इसका इधर जो है इसका डबल होना चाहिए, जो इधर वाला एज है। मान लो इसका 20 होगा, एक बात बता रहे हैं, इसका 40 होगा, इस टाइप से इस साइड जो बैठेगा उसका जस्ट डबल इधर वाला होगा, ओके। यही कहना चाह रहा है, ओके। इसलिए ये वाला जो कंडीशन सेट करे थे, यहाँ पे सी डाल रहे थे, यहाँ पे एल डाल रहे थे, इसलिए वो सेट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो चलो इसको मिटाते हैं, फिर से इसको हम और जो अगला पॉसिबिलिटी था उसको हम सेट करते हैं, ठीक। तो आपने समझ लिया कि हम क्यों नहीं सेट कर पाए थे, ठीक है। तो अब देखो, यदि हम इधर वाला को लेते थे, ठीक है, यदि हम इधर सी या एल सेट करते हैं, ओके, या फिर इधर सी या एल सेट करते हैं इधर, ओके, ठीक है। तो देखो इसमें से अब कौन सा होगा वो भी हम चेक कर लेते हैं। यदि मान लो यदि हम सी यहाँ डालते हैं, सी यदि हम यहाँ डालते हैं तो सी का एज कितना है वो हम देख लेंगे, क्योंकि ये डबल होगा किधर। अब देखो सी और एल एक दूसरे का पॉइंट बैठेगा, तो मान लो सी यहाँ हम डाल दिए, ओके, एल को यहाँ आप छोड़ दो, एल को यहाँ नीचे डाल दो, ठीक है, एल यहाँ हो गया, ठीक है। अब देखो, अब क्या बोला था, सी और ए के इमीडिएट में भी नहीं होगा, तो क्या होगा, इसके इधर भी नहीं होगा, ओके। चलो देखो अभी ये सब भूल जाओ, ये एन लिखा है इसको भी हटा दोगे। देखो इसके इधर यहाँ क्या होगा, भी नहीं, यहाँ भी नहीं हो सकता है, ठीक है, इधर तो क्यू है, ओके। यहाँ पे देखो इधर भी नहीं होगा, इधर भी, क्योंकि पहले से ऑक्यूपाइड है, तो भी कहाँ आ जाएगा आपका, भी यहाँ बैठा सकते हैं, ओके। उसके बाद देखो अब हमारे पास क्या था कि आपका दिया हुआ था कि एन वाला, एन जो होगा वो भी का पॉइंट नहीं बैठेगा, तो इसके पास अपोजिट यहाँ भी का पॉइंट क्या हो गया यहाँ पे, एन, तो एन यहाँ पे नहीं हो सकता, यहाँ कंडीशन दिया हुआ ये वाला, ओके। यहाँ पे हम नहीं भी को ये यहाँ पे हम एन को नहीं बैठा सकते, एन कहाँ आ जाएगा, एन यहाँ आ जाएगा, ओके, ठीक है। यहाँ पे सी हो गया सेट, यहाँ पे एल हो गया, और यहाँ पे बाकी और कौन बचा था, एक यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाकी का एक एक्स बचा है, एक्स यहाँ सेट कर देंगे, ठीक है। तो अब देखो इसको हम चेक कर लेंगे एज वाइज से, क्या वो सही हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, ओके। तो इसको जो है जो सेट हो गया उसको हम हटा देते हैं। तो देखो यहाँ पे हमने सी को सेट कर दिया है, यहाँ पे हमने एन को सेट कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे एक्स हो गया, यहाँ पे ए हो गया, यहाँ पे एल हो गया, टी हो गया, भी हो गया, ठीक है। तो अब हम चेक करेंगे क्या जो एज है वो इसका ऐसा हो पाए नहीं हो पाए। देखो भी का हो गया 35, ठीक है, भी का 35 है, ठीक है, इसका 35 कर दो, ठीक है। तो सी का क्या होगा, उसका डबल होगा ना, तो इसका कितना हो जाएगा, 70 हो रहा है, ठीक है, ओके। उसका देखो एन यहाँ पे हो गया, ठीक है, एन यहाँ पे हमने लिखा था, ओके, टी के अपोजिट में एन हो गया, ओके। यहाँ पे क्या था, एक्स था, एक्स का कितना मेरा एज आया था 32, ए का कितना था वो भी हम निकाल लेंगे अभी, ठीक है। तो ये सी है, तो सी का कितना था 70, तो सी का हो गया 70, तो 70 ये दोनों के बीच में कितना 6 साल का अंतर था, ए का हो गया 76, ठीक है। तो ए का कितना हो गया 76, ठीक है। एल का कितना था 17, तो बाकी क्या बचा, यदि हम यहाँ पे सी को सेट करते, यहाँ पे बचा था हमारे पास क्या, एन बचा था, ठीक है। तो हम यहाँ पे एन को सेट कर दिए, तो ये क्या हो गया 16 साल वाला एन हो गया, यहाँ पे 16 साल हो गया इसका एज। टी का कितना हो गया हमारे पास, टी का 45 साल था, ठीक है, टी का 45 हो गया, और क्यू का कितना था हमारे पास सेट जो हमने किया था 40 साल। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से इसको सॉल्व करना है। तो वही चीज़ है कि एक एक चीज़ देखो, ये जो होते हैं ना ब्लड रिलेशन वाले जितने भी आपके ये होते हैं पजल होते हैं, ठीक है, ये आपके थोड़ा कंफ्यूजिंग होते हैं। ऊपर से क्या ब्लड रिलेशन, ऊपर से क्या था इसमें ब्लड रिलेशन भी था, प्लस क्या था आपका सीटिंग अरेंजमेंट भी था, सीटिंग प्लस क्या था इसमें ऑर्डर, एक तरह से रैंकिंग वाइज भी दिया था एज का। तो देखो ये कौन सा पोजीशन पे आएगा, ये जनरेशन वाइज देखा जाए तो ये 8वां पे आ जाएगा, ये 7वां पे आएगा। उसके बाद क्या होगा, ये
45 साल वाला ये छठा पे आएगा, इसकी जो ये रहेंगे पत्नी रहेंगी वो पांचवा पे आएगा। ओके, और ये देखो ये चौथा नंबर पे, ये तीसरा नंबर पे, और ये रहेगा दूसरा नंबर पे, और ये रहेगा किस पे, पहला नंबर पे। ओके, तो इस तरह से इसका ऑर्डर किया हुआ था। ठीक है, इस तरह से इसका बनेगा, इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया था ना, वो आपको समझ में उम्मीद आया होगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को यहीं पे ख़त्म करते हैं। ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया, इसको खुद से आप ट्राई करना। ओके, और बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अपने दोस्तों के साथ भी इसको वीडियो को शेयर करना, और भी मैं वीडियो लाते रहूँगा पजल्स की, बढ़िया बढ़िया पजल्स जो होते हैं उसको मैं लाते रहूँगा। ठीक है, तो उम्मीद आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।